सम्मानीय पीएम मोदी 75 वर्ष के हो चले हैं और इसको लेकर के यूट्यूब पर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। क्या पीएम मोदी 75 वर्ष का जो नियम लागू किया था, राजनीति में एक एथिक्स बनाया था कि सम्मान के साथ राजनीति करने वालों को 75 का होने पर दर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा, इस पर खूब तालियां बजाई गई थी और मुरली मनोहर जोशी के साथ सम्मानीय आडवाणी जी को दर्शक मंडल में बिठा दिया गया। क्या वही एथिक्स, वही नियम खुद पर लागू होगा, या यूं कहें कि जो दरवाजा आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए खोला गया था वो खुद पर भी लागू होगा? क्योंकि मोदी जी नियम बनाते हैं लेकिन उन नियमों से खुद ऊपर उठ जाते हैं, ये उन्होंने कई बार साबित किया। वो नियम इसलिए लगाते हैं कि दूसरा उनके रास्ते से हट सके और वो नियम खुद पर लागू नहीं होते। उन्होंने 2 नियम लगाए और दोनों नियमों को धत्ता बता दी जा रही है। वो मौन साध चुके हैं। चुप्पी, ये चुप्पी जो उनकी अब चीख चीख करके बोल रही है कि 75 का होने के बाद वे कुर्सी छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, या जो मंदिर उन्होंने बड़े जोर शोर से बनाया था उसी परिसर में संन्यास लेकर के रहेंगे, या वो अक्सर कहते थे झोला उठा के चल देंगे। तो ये सही वक्त है झोला उठा करके चल देने का। जो झोला आपने खूंटी पर टांग रखा है, अक्सर कहते थे लेकिन पिछले 8-10 साल से आप झोले की बात नहीं करते। अब बहुत सारी वो बातें नहीं करते जो पहले किया करते थे। पहले क्या करते थे कि जीएसटी ठीक नहीं होती, अब आप जीएसटी को ठीक बता रहे हैं। आप नोटबंदी लागू करते हैं और नोटबंदी के बनाए 2000 को खुद बंद कर देते हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, फिर आप उसको भी भूल जाते हैं। बिहार में चुनाव में 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं, वादा, और आपके फिर वादे की गारंटी आती है, फिर गारंटी की गारंटी आती है। इस तरह से लोग समझने लगे हैं कि आपका कहे का मतलब क्या होता है। तो 75 का जो फार्मूला आपने एक एथिक्स बनाया था, आडवाणी, मुरली मनोहर प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, सुषमा स्वराज, इन सबको आपने दरकिनार किया, साइड लाइन किया। सो साइड लाइन करने के लिए आपने एक एथिक्स बनाया कि 75 के होने पर सम्मानजनक विदाई दी जाएगी, तालियां बजाई गई, तालियां पिटवाई गई। दूसरा बड़ा एथिक्स बनाया कि 5 वर्ष पूरा करने के बाद मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ओएसडी बदल देंगे। सभी मंत्रियों के ओएसडी बदल दिए गए, लेकिन पीएमओ के ओएसडी वही रहे। इसका मतलब ही निकल के आता है कि आप नियम दूसरों के लिए बनाया करते हैं, वो नियम खुद पर लागू होने लगे उसके पहले आप चुप्पी साध लेते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 75 के होने पर जब अफवाह होने लगी, मोहन भागवत ने इशारा किया कि सभी नियम, जो नियम बनाए जाते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इस पर आपने कोई ट्वीट नहीं किया, बल्कि मोहन भागवत का जब दबाव पड़ा, अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, वो आप मनमर्जी का बनाते रहे। आरएसएस या बीजेपी की कोई मीटिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती, इसलिए कि आपको लगता है कि बगावत हो सकती है, इसलिए मीटिंग ही ना हो। संसद में आप बोलते ही नहीं, जवाब देते ही नहीं। सो चुप्पी आपकी मनमोहन, प्रधानमंत्री को मौनी मनमोहन कहा करते थे, आप उनसे भी बड़े मन की बात करने वाले रेडियो पर मौन होकर के रहते हैं। जब देश को ज़रूरत पड़ती है आपके बोलने की, मणिपुर जलता रहा, आप वहाँ नहीं गए, तब गए जब 2.25 साल पूरे हो गए, जब आग ठंडी हो गई, वहाँ राख बची थी, तब आप वहाँ जा कर के कहते हैं कि हम
घाव पे मलहम लगाते हैं, घाव सूख कर पपड़ी आ गई और आप फिर मलहम लगाने पहुंचे हैं। इस तरह से मोदी जी जनहित में काम करते हैं। तो मार्गदर्शक की बात करने वाले मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। आज 75 वर्ष जन्मदिन की बधाई ट्रंप भी आपको दे रहे हैं, लेकिन अलग ही अंदाज में। आरएसएस ने इशारा किया तो आपने एक लंबा लेख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए लिख मारा, जिसमें आप प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर देते हैं, आसमान से तारे उतार लाते हैं। एक चापलूसी करते हुए मोहन भागवत को कहते हैं कि आप 75 के जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आपने वो काम किया है जो 100 वर्ष में किसी ने भी नहीं किया। ठीक इसका मतलब ये निकलता है कि अब तक प्रधानमंत्रियों ने वो काम नहीं किया जो पीएम मोदी ने किया और इधर मोहन भागवत ने किया। तो मोहन भागवत अब 75 वर्ष की बात ना कहें, क्योंकि उन पर भी लागू होती है। तो मोदी नियम बनाते हैं, अमित शाह बचाव में उतर आते हैं और कहते हैं कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 75 का होने पर संन्यास ले लिया जाए। तब ये मोदी का नियम था। श्रीमान मोदी ने मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के लिए जो नियम बनाया था, जो दूसरों के लिए नियम बनाया था, अब आपका रहना सुनील गावस्कर की याद दिलाता है कि सुनील गावस्कर जब सेवानिवृत्त होने लगते हैं उसके पहले 1 रन पर आउट होते रहे, 5 रन से ज़्यादा नहीं बनाते। क्रिकेट क्लब के फेम सुनील गावस्कर से कहते हैं कि महोदय अब आप विदाई लीजिए, ससम्मान। आप टीम को हरा रहे हैं, आप पहले खेलने पर उतरते हैं और 1 रन पर आउट हो जाते हैं, 5 रन तक नहीं बन रहे। वही हाल आपके हो गए हैं कि आप मुद्दे नहीं उठाते चुनाव प्रचार में, भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की भावनाओं भड़काते हैं, और अब आप येन केन प्रकारेण सीट बचा रहे हैं, इसलिए आप रुखसत हों। लेकिन 75 का होने के बावजूद भी आप चुप्पी साध बैठे। तो ये चुप्पी, मोदी की चुप्पी साध लेना मनमोहन को भी शर्मसार कर रही है। 75 के होने पर अक्सर ट्वीट आना चाहिए था, क्योंकि आप छोटे मोटे ट्वीट करते हैं, लेकिन 75 की जो ही आवाज़ उठी, मोहन भागवत ने जो ही उठाया, तो आप नागपुर भागे भागे गए, मोहन भागवत को मनाया। और 11 सितंबर को एक लंबा लेख हिंदी अखबारों में सभी में एक साथ प्रकाशित किया, जबकि यह नियम के प्रतिकूल जाता है कि एक लेख एक अखबार में आ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री हर बात में अपवाद है, 75 के होने के बावजूद रहने पर अपवाद है। ओएसडी बदले जाएंगे, लेकिन ओएसडी पीएम नहीं बदलेंगे। सो आपके लेख भी हर अखबार में प्रकाशित होते हैं, और उसमें आप मोहन भागवत को उनके पिता मधुकर राव से याद करते हुए कि किस तरह से गुजरात में मधुकर राव भागवत ने काम किया और मोदी ने उनके साथ काम किया। मोदी जी जब किसी प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं मेरा इसका जन्म जन्म का रिश्ता है, और अब आप मधुकर राव से भी रिश्ता बता रहे हैं, कह रहे कि गुजरात में जब उन्होंने काम किया तब आपने उनके साथ काम किया था। और फिर इसके बाद उसी तरह से उन्होंने अपने बेटे मोहन भागवत को तैयार किया, और मोहन भागवत बिहार में रह करके काम करते हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। आप 100 साल की यात्रा जिस तरह से बखूबी संघ ने की है, उसमें सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। ये चापलूसी नहीं है तो क्या है। और कहते हैं कि आपने कितने बड़े बड़े बदलाव किए। क्या किए? गणवेश बदला, जो खाकी पेंट थी उसको काला पेंट कर दिया, और जो हाफ पेंट था वो फुल पेंट कर दिया। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठंड के दिनों में हाफ पेंट में स्वयं सेवकों को जाना, ठंड के मारे कहीं नहीं जाते थे, इसलिए आपने फुल पेंट कर दिया, एक व्यावहारिक अप्रोच अपनाई। आप उनके दीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, ताकि मोहन भागवत आपके 75 की होने पर किसी तरह का सवाल न उठा सके। ये चापलूसी की हद तक आप ये काम करते हैं कि खुद के 75 वर्ष होने जा रहे हैं और
आप मोहन भागवत की चापलूसी इसलिए भी कर दे रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत ने यही सवाल उठाया था कि पचेत्र का नियम दूसरों पर लागू होता है, वो नियम खुद पर भी लागू होना चाहिए। 2019 में मंत्रियों ने अपनी टीम हटा दी थी ओएसडी की, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं उठा सके। ये एथिक्स मजाक बन गया है। पचेत्र का कोई नियम नहीं है, शाह मैदान में उतरते हैं, बचाओ। पीएम मोदी चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अटकलें जो लगाई जा रही है, उन अटकलों पर कहीं ट्वीट नहीं करते। आप संन्यास का चोला भी ग्रहण कर लेते हैं, ध्यान भी लगा लेते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं, समंदर के नीचे ध्यान लगा लेते हैं, और वो झोला जो आपने खूंटी पे टांग रखा है वो उठाने का वक्त इसलिए आ गया है कि नियम आपका था, आपका नियम था। आप नियम तोड़ेंगे तो आपको इतिहास भारत का कभी माफ़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारत की जनता अब एक दशक के बाद किसी भी राजनीतिक सत्ता को जो मजाक करती है जनता के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद रहे, जब श्रीलंका होता है, बांग्लादेश होता है और नेपाल होता है, तब सगबुगाहट जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी यहाँ बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर पहुँचा हुआ है, और मणिपुर जलता रहता है, और आप 2.25 साल बाद वहाँ पहुँचते हैं। किसी तरह से आप पीएम बन गए, नहीं तो आप पहुँच भी नहीं पाते। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जो नियम बनाते हैं दूसरों के लिए, वो खुद पर भी लागू करें। और पचहत्तर का होने के बाद जो झोला उठाने की बात कर रहे थे, वो देश अब आपको झोला उठा करके जंगल की ओर जाता हुआ एक बड़े सन्यासी के रूप में देखना चाहती है। या तो गौतम बुद्ध ही महल छोड़ के गए थे, आप दूसरे होंगे जो पीएम हाउस छोड़ करके जंगल की ओर जाएंगे। जय हिंद।